मधु बुटीक में आप सभी का बहुत स्वागत है। जो लोग मुझे बराबर देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तो बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो लोग मेरी वीडियो को आगे नए जो बिगनर्स हैं देखते हैं, तो वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ ना कि जो है आप मेरी वीडियो देख करके, जितना आसान मैं बताती हूँ ना, मैं खुद भी औरों की वीडियो ज़रूर देखती हूँ। जो जैसे एक दो लोग हैं उनकी ही देखती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मुझे कि बहुत सारी देखूँ। तो मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे कभी वीडियो नहीं बनाती। अब मुझे देखा मैंने कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी वीडियो बनाई जा सकती है, तो अब मैं बनाने लग गई। उससे क्या है कि आप जितनी आसान मैं कटिंग बताती हूँ ना, उतना कोई नहीं बताता। ये मैंने खुद देखा। तो जितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमने आपकी मेज़रमेंट से, आपके हिसाब से कटिंग करी, मेरी अच्छी फिटिंग आई, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एक तो ये शोल्डर्स की नाप लेना, एक फ्रंट की और एक क्रॉस बैक की नाप तो सिर्फ मैं जब छोटा गला बना रही होती हूँ ना तब रखती हूँ। क्योंकि अगर अगर क्रॉस बैक नहीं लूँगी छोटे गले में, तो आपको क्या है, पीछे से लेडीज़ कहेगी ऐसे खिंच रहा है मेरा सूट। तो जब आप छोटे गले का, यानी कि जब आप एक से जीरो गला समझ लीजिए, जीरो से लेकर के 6 तक, मोस्टली 5 तक गला बनाते हो, तब तो आपका जितना शोल्डर्स है उसमें आधे इंच आपको प्लस करना होगा। तब आपकी नाप बहुत बढ़िया आएगी। क्योंकि उसमें जो पीछे, चाहे किसी किसी लेडीज़ के क्या होता है, फूला हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, उनको खिंचाव महसूस होता है। तो हमें कस्टमर की भी तो बात सुननी चाहिए ना। अगर मैं टाइट सूट पहनती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी पहनेगा। दूसरे को लूज़ पसंद है तो आप कस्टमर की पसंद से पूछ के बनाइएगा। और ये नहीं कि वो लूज़ कहे तो आप बहुत ही 2-3 इंच की लूजिंग दे दो। जब कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे लूज़ सूट चाहिए, तो जितने आप लूजिंग देते हो उसमें 1 इंच प्लस करना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था बुटीक, आज से 14 साल पहले, तो मुझसे कस्टमर ने बोला, प्रेग्नेंट थी, तो बोला कि मेरे को लूज़ सूट चाहिए। तो देखो आप कस्टमर कैसे होते हैं कि उन्होंने मुझसे लूज़ सूट बनवाया, तो मैंने सोचा आज नहीं कल ये प्रेगनेंसी में थोड़ा इसको लूज़ सूट ही चाहिए होगा, थोड़ा मैंने ज़्यादा लूज़ सूट सिल दिया, 2 इंच की 3 इंच की लूजिंग दे दी प्लस करके। अब वो सूट तो धीरे धीरे बहुत बढ़िया बनता, लेकिन क्या है, उसने मेरे को 1 साल बाद कहा, मिली, मैं कब तुम आती नहीं हो, तो उसने मेरे को क्या कहा, आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, कि आपने मेरा सूट ऐसे बनाया था, लूज़ कहा तो इतना लूज़ कर दिया, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। चलो, बहुत अच्छी सीख मिली। कहते कहीं से भी कुछ सीखना चाहिए। जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है वहाँ ज़रूर सीखिए। आप कथा में जाते हैं, कुछ दान करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं तो पैसों से छूते हैं ना। इसी तरह आप मेरी वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं तो आपको सिर्फ एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, या अपने फ्रेंड से बोल दीजिए कि आप इनको सब्सक्राइब कर दो, तो क्या होगा, मेरा बहुत सारा काम बन जाएगा। तो चलो, बात तो बहुत हो गई। अब आपको एक दिखाती हूँ कि मैंने 2 सूट कैसे बिछाए। एक ही कस्टमर के 2 सूट हैं, और इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम है, इनका सूट ऐसे पीछे चला जाता है, ऐसे पीछे चला जाता है, और बार बार ये ऐसे आगे करती है। ये मेरे को बता के गई हैं। तो अब मैं क्या चेंजिंग यहाँ करूँगी, अब आप यहाँ पे चेंजिंग देखिएगा, ठीक है। आपको चेंजिंग दिखाऊंगी किस तरह से इनका सूट काटा जाए तो ये पीछे की ओर ना भागा जाए। पहला, पीछे से कंधे आधे इंच ज़्यादा काटूंगी। दूसरे, आर्म होल में प्लेट जरूर दूंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके आर्म होल क्या होता है, आर्म होल से चेस्ट छूट चुके होते हैं, कमर पे जा चुके होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो उनकी 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो उनके साइड में प्लेट डाल दीजिए, और एक आप बैक से ऊपर कटिंग कर दीजिए। जब आप ऊपर से कटिंग करोगे ना, तो देखना आप, वही लेडीज़ आपको बोलेगी कि ये बढ़िया सूट बना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी वीडियो को। देखो, ये यहाँ पे मैंने बिछा रखा है, ठीक है। ये देखो, आप यहाँ से बिछा रखा है, तो लाइट खोल दूँ। ये देखो, अब मैं लाइट मैंने खोली है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि मैं लाइव नहीं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ बैठ के कि मेरे पूरी वीडियो, पूरा चेस्ट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको दिखाने के लिए। देखो, जो आपको मेन होता है ना, मेन चीज़ होती है आपको यहाँ पर देखना। यहाँ पर आप जितना अच्छे से देखोगे ना, समझोगे, उतना अच्छी आपकी फिटिंग आएगी। देखो, ये है, दोनों आगे के पल्ले हैं,
ये दोनों, एक कुर्ता ये, एक कुर्ता है, दोनों आगे के पल्ले और ये दोनों पल्ले पीछे के हैं। पीछे वाले मैंने पीछे बिछा रखे हैं, नीचे बिछा रखे हैं दोनों एक साथ, ये दोनों आगे के एक साथ है। अब इससे क्या आसानी होगी कि आगे से मैं गहराई काट लूँगी दोनों की और पीछे से ही यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से अब इनके जो कमर की नाप है, कमर की नाप यहाँ आएगी। तो एक बार ये देखो, पीछे के पल्लों में मैं कमर की नाप उठा लूँगी, ये उठा लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्लेट देनी है, यहाँ पर अभी प्लेट लगाऊंगी। तो अभी देखो आप, यहाँ से आपको दिख रहा था ना कि मैं देख रही थी कि आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने क्या किया है, ये देखो, यहाँ से इनका गला कितना है पीछे से 5.5, ये कितना गला है 5.5, 5.5 गला है इनका पीछे का, और आगे का गला है 7.5, आगे का गला है 7.5। तो इसको कितने पे उतारूंगी मैं, क्योंकि इनका शोल्डर्स ना उतरे, तो इनका मैंने क्या रखा है 3.25, और पीछे अभी इसके गले में भी क्या चेंजिंग करूंगी वो भी दिखाऊंगी। ये मैंने रखा है 3.25, ये पूरा मेरा 3.25 है, ये 3.25 है। और यहाँ से मैंने आधा इंच ये डाउन किया हुआ है, आगे का डाउन किया हुआ है, ये देखो आप, आगे का डाउन किया हुआ है, ये मैंने आगे का डाउन किया हुआ है, और पीछे का आधा इंच उठा दूंगी, यहाँ से ये आधा इंच उठा दूंगी। ये बैक साइड है मेरा, तो बैक की कटिंग पीछे करनी होगी, तो इसलिए बैक का पहले लगा लूँगी। ये देखो आप, ये बैक से मैंने आधा इंच उठा दिया, ये आधा इंच डाउन है, ये आधा इंच ऊपर उठा दिया, यहाँ से मैंने ये कर दिया, इधर से आधा इंच उठा दिया। अब ये हो गया, ये मैंने कितना रखा था, इनका शोल्डर था 15, तो देखो 14.5 15 पूरा रखा हुआ है, 7.5, और यहाँ पर भी रखा है 7.5। आप मुझसे कुछ भी पूछोगे ना वीडियो में तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। जैसे आप देखो 6 इंच के बाद जब गला 7 इंच का हो, 8 का हो और 9 का हो, 3 गले हो, तब आप यहाँ से कितना माइनस कर दोगे, ये 7.5 है। सिर्फ 1 इंच आप माइनस करना हैवी साइज़ में 8 इंच तक गले में, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, तब हम कितना माइनस कर देते हैं, 1.5 इंच और 2 इंच, कभी कभी 1.5, कभी कभी 2। जो आप पूछोगे, अगर आपको कुछ सीखना चाह रहे हो मुझसे, कुछ सीखना चाह रहे हो आप, तब तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करोगे। और सिर्फ आप देख के छोड़ रहे हो तो फिर आप ये वीडियो मत देखो, क्योंकि अगर आप कुछ सीखते हो, आप जैसे मैं कमाती हूँ पैसे, ऐसे आप कमाते हो, तो मुझे क्या है, भगवान की, ईश्वर की नज़रों में भी मैं एक अच्छी इंसान होंगी कि मेरे जरिए आपने कुछ कमाना सीखा। अब ये 7.5 रखा, और यहाँ से भी मैंने कितना रखा हुआ है, ये 7.5, देखो यहाँ से भी ये रखा था मैंने 7.5, ये यहाँ पे मेरा असली कंधा कहाँ था, यहाँ था 7.5, तो यहाँ से भी मैंने रखा 7.5, और यहाँ कितना था 44, इनका चेस्ट ही है 44, और 44 ही मैंने इनकी कमर रख दी। क्यों रख दी, क्योंकि इसकी कमर में मैं प्लेट डालूंगी, मैंने आपको बताया था ना, इसकी कमर में मैं प्लेट डालूंगी। और इनके हिप कितने हैं, अगर मेरा चेस्ट यहाँ 44 है तो हिप कितने होने चाहिए, 45, 46, 47, 48, देखो ये हिप है 48, नीचे हिप रखे हैं 48, और जितना हिप रखते हैं उससे आधा इंच नीचे घेरा ज़्यादा रखते हैं। मेन सीखने की बात यहाँ पर है, यहाँ पर आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं 1 इंच यहाँ से अंदर आ गई, यहाँ से 1 इंच अंदर आ गई, और यहाँ से आधा इंच जो डाउन किया है वहाँ से मैंने यहाँ रखा, और इसको मैंने डबल कर लिया, डबल करके यहाँ पर आया। वैसे भी इसका हाफ होता है, हाफ से यहाँ से हाफ करा, और पीछे वाला जो आगे लगाऊंगी वो आधा इंच नीचे जाके चौक चलाऊंगी, और यहाँ से मैंने जो मेरा 1 इंच का निशान था वहाँ से 0.25 डाउन कर दिया, डाउन किया हुआ है। अब आगे वाला आधे इंच नीचे रख करके, और जो मेरी ये वाला है ना 1 वाला, इसी से मैंने मिलाया, देखो यही मिलाया। फ्रेंच आपके पास कर्व हो तो आप उससे कर्व से कर लीजिएगा, मेरा इस समय कर्व कहीं नीचे ऊँचे गिर गया है तो मैं कर्व से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप कर्व से भी कर सकते हो। आपकी ये देखो मेन बात हो गई। अब इसकी प्लेट कहाँ से डालनी चाहिए, इसका चेस्ट कितने पे आ रहा था, ये बुजुर्ग लेडीज़ हैं तो इनका चेस्ट आ रहा है 12 पे चेस्ट आ रहा है, और इनका चेस्ट है 44, तो 4.25 पे इनका आएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा, इनका 4.5 आएगा, ये 4.5 आएगा। जो हम ये प्लेट लगाते हैं इसी को अकॉर्डिंग करके ये लगाते हैं। जो ये वाली प्लेट है इससे ये कितना इंच ऊपर होना चाहिए, 2.5 इंच। देखो आप, ये यहाँ पर जो हमारा मेन निशान था उससे मैं यहाँ से निशान लगा के ये बना रही हूँ। यहाँ से ये देखो आ गई 3.5, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 इंच। 2.5 इंच के आसपास इसकी दूरी होनी चाहिए, और इस स्केल को मैंने इस पॉइंट से रख के और ऐसे ये मैंने बना दिया, यहाँ से ये बना दिया। अब इनका चेस्ट कितना था, 44। अगर 44 को हम 10 से करें, 10 चौक 44, देखो 10 यहाँ से 10 डिवाइडेड 44 डिवाइडेड 10
इक्वल टू कितना है 4.4, ये 4.4 आना चाहिए मेरा। तो 4.4 पे देखो, ये यहाँ पे मैंने कहा था ये 4.4 4.5 लगभग 4.5, यहाँ 4.5 पे मैंने ये पहले इनका ब्रेस्ट पॉइंट निकाला। ब्रेस्ट पॉइंट निकालने के बाद मैंने ये प्लेट का निशान निकाला इनका, तो ये प्लेट इनका निशान आया। इस प्लेट को भी मैं प्लेट लगा के, क्योंकि जब मैं प्लेट लगाऊंगी तो ये कपड़ा नीचे जाएगा, तो इस तरह से ये कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये निशान आपको बता दिया मैंने कैसे लगाए हैं। निशान लगा के ये देखो बैक है, बैक को पहले काट रही हूँ। ठीक है, देखो ये बैक कट गया, ये बैक कट गया। अब इसमें से ये 2 पल्ले पीछे वाले छोड़ दूंगी, ये छोड़ दिए मैंने पीछे वाले। अब मैं आगे की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 कपड़े एक साथ बिछाए हुए हैं। जब आप 2 सूट या 3 सूट एक साथ काटते हो तो बहुत ध्यान से काटना। देखो यहीं तक आपको सिखाना चाह रही थी मैं कि यहीं तक सिखाऊं, तो नीचे तो सेम ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो यहाँ से इसका ये कितना रखा हुआ है मैंने 2.25, ये आगे का कितना रखा है मैंने 2.25। अभी देखो इस पीछे का कम कर दूंगी, आप देखिएगा कभी भी गला भागेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अब ये 2.25 था, और ये देखो यहाँ पे कितना रख दूंगी, सूत एक सूत कम कर दूंगी, और इसको भी यहाँ पे निशान कुटका जरूर लगा दूंगी, क्योंकि गले से गला जब कारीगर मिलाएगा तो अपने आप ही वो सही फिटिंग आएगी। ये हो गई। अब जब ये गला यहाँ जाके सिलेगा, जब इधर की ओर सिलेगा तो ये हमारा बढ़ जाएगा, पीछे वाला पोर्शन हमारा बड़ा हो जाएगा एक सूत। तो यहाँ से पीछे वाले को मैं एक सूत देखो काट कम कर दूंगी। वैसे ये कटिंग में बता रही हूँ, ये क्या होता है जब कारीगर सिल रहे होते हैं ना, जब सिलाई कर रहे होते हैं वो अपने आप गला जोड़ करके और अपने आप ये छाट लेते। ये कर दिया। अब इसका देखो आगे का, ये आगे का हो गया, और देखो पीछे ये आगे वाला, इसको मुझे ये मैं हो गया। अब देखो आगे वाले में पहले क्या है, यहाँ पे कितनी बड़ी प्लेट चाहिए। इनका आर्मोल है 18.5, मैं आर्मोल देखने गई थी, इनका आर्मोल है 18.5। तो अब देखो इनका आर्मोल पहले चेक करूँगी यहाँ से, तो ये सिलने में चला जाएगा। ये जो दोनों पल्ले हैं ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ तक सिलने में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इनका आर्मोल चेक करूँगी कितना आना चाहिए, 18। देखो कितना आ रहा है, जबकि ज़्यादा यहाँ से छोटा गला है। कितना आएगा यहाँ से, अगर इनका सिलने के बाद 9 दूनी 18 और एक 19 आएगा सिलाई के बाद, तो 19 आएगा। तो मैं जान गई कि इनको कितनी बड़ी प्लेट चाहिए। ये देखो 1 इंच की तो चाहिए नहीं, टोटल इनको आधे इंच की प्लेट चाहिए। पहले मैंने ये आधा इंच की प्लेट लगाई, और इसका पहले पीछे का हिस्सा हटा दूँगी। ये पीछे का हटा दिया। अब ये आगे की है दोनों, आगे ये कढ़ाई थी, अब ये दोनों आ गए। ये जो आगे वाली प्लेट है ना, इसको जो है इसके ऊपर आप चढ़ा लो, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा लिया। अब ये देखो यहाँ से ये क्या हो गई, ये वाली प्लेट कहाँ चली गई, ये वाला निशान मेरा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। आप खुद देखो, जो मैंने प्लेट चढ़ाई तो मेरा ये निशान यहाँ चला गया ना, तो यहाँ से मेरे को आर्मोल उतारने पड़ेंगे। अब आप देखना इसकी कटिंग ध्यान से देखना। आपको कभी प्लेट उसमें डालनी हो, ब्लाउज में डालनी हो या किसी में भी डालनी हो, तो आप अपनी जो ये वाली आपकी लाइन होती है ना, जो हमने लगाई रहती है, इसको प्लेट लगाने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लिया करो। सीधी कर ली, यहाँ से इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया, और अब यहाँ से मैं इसको ये देखो यहाँ से मैंने नीचे उतार दिया इसको। यहाँ से इसको नीचे उतार दिया, और यहाँ से ये प्लेट में निशान लगा दूंगी कि यहाँ से मेरे को इतनी बड़ी प्लेट चाहिए। बस ये देखो यहाँ से छोटा सा कुटका लगाया और मेरी ये प्लेट बन गई। तो ये मैंने आगे के हिस्से दोनों निकाल लिए।
अब आगे के गले तो मैं आपको बहुत बार बता देती हूँ। ये मेरा इसके ऊपर का ही मैंने निकाल लिया, इसमें से निकाल के और फिर यहाँ पे ये कटिंग करी। तो ये देखो, आपको पूरे सिंपल सूट में जैसे प्लेट डालते हैं वो दिखाया कि आपको प्लेट कैसे डालनी चाहिए। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये जब मैंने डाला तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे चला गया, और जबकि इसको नीचे लाना चाहिए था। तो अब इसको भी सही कर लूँगी मैं। ये हो गया मेरा, ये हो गया। यहाँ से ये देखो, यहाँ से भी मैंने इसको सही कर लिया। पहले आगे का सही करा, फिर पीछे का सही कर दिया। ये हमने ये कमर के, हिप के और लंबाई के कुट के। ये आप मेरी मधु बुटीक जेम पे जाके पीछे की वीडियो भी ज़रूर देख लेना। अब देखो, यहाँ से ये इसकी प्लेट डालूंगी बैक की। यहाँ पर देखो, ये बैक की प्लेट है। अभी हमने देखा था ना 4.5 था, हमने डिवाइड किया था ब्रेस्ट को, तो 4.5 आया था, लेकिन 4 पे ही प्लेट डालूंगी। ये 4 हो गया। यहाँ से भी 4 यहाँ पर आएगा, और यहाँ से 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ से 4 यहाँ पर आएगा। तो ये टोटल प्लेट मैंने 8 इंच की डाली, 8 इंच की डाली। और यहाँ पर कितना, सिर्फ आधा इंच। ये देखो, आधा इंच की प्लेट ये ऐसे चली जाएगी इसमें, ये इसकी कमर की फिटिंग आ जाएगी। ये देखो आप, ये फिटिंग आ गई, ये फिटिंग आ गई इनकी। अब क्या होता है कि बहुत बार हम जैसे इससे निशान उठाऊंगी तो उठेगा नहीं इससे निशान, तो यहाँ से हाथ से पकड़ के और यहाँ पे लगा लूँगी अंदाज से कि ये रहा, ठीक है। यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ निशान लगा दिया, और यहाँ पर यहाँ लिया और ये निशान लगा दिया। ये देखो आप, हो गया ना निशान, मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके दूसरे कुर्ते में भी यही निशान उठाना है मुझे। यानी 8 इंच है ना, 4 इधर, 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, ये हो गया। यहाँ से कितना, यहाँ से ज़रूर नाप लीजिए आप, क्योंकि प्लेट अगर टेढ़ी लग गई ना आपकी तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये रहे 4 और ये रहा 4, ठीक है। ये हो गया हमारा निशान। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। तो ये रहा, देखो यहाँ से ये बिल्कुल आप सिंपल सा व्यवसाय शुरू करिए सीख करके। मैंने भी जब बिल्कुल शुरू में मैं कोई डिज़ाइनर काम नहीं करती थी, कि पहले मैं एक बार फिटिंग देना, कस्टमर कैसा मांगता है, क्या है मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें सर्च करके काम किया करती थी। फिर जब आप जैसे आप 5-6 महीने आप काम कर लेते हो तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है, आपको किसी का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह से डिज़ाइन दें। अब देखो, इस कुर्ते में कैसे डिज़ाइन दी जा सकती थी, ये हिस्सा मैं कटिंग करके पूरा निकाल देती, ये अलग कर देती, और यहाँ पे जो बचता उसमें क्या करती, प्लेटें डाल देती। बाद में इसी कपड़े में पाइपिंग और लेस लगा के इसके ऊपर से चिपका के और गला बना देती, तो एक ये डिज़ाइनर सूट बन जाता। तो ये एक बहुत बुजुर्ग आंटी है, उनका सूट बन रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बहुत छोटा टिप समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल हो कुछ उससे मेरा ये सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।